बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खास विषय। जी हाँ, वास्तु के खास उपाय अपनाकर पाएं परीक्षा में शानदार अंक। देखिए, एग्जाम आ ही चुके हैं, है ना, और ऐसे में प्रेशर बच्चों पर है। लगभग पिछले 2 साल से बच्चे घर पर ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, अब स्कूल खुले हैं। ऐसे समय में कैसे अंक पाए जाएं, क्योंकि सब कुछ निर्भर जो है वो अंकों पर है। आप कितना भी जानते हो, आप कितना भी समझते हो, आप कितने भी होशियार हो, लेकिन अगर लिख कर नहीं आएंगे तो परीक्षा में अंक नहीं मिलेंगे। सीधी और सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने ऑप्शन बी सिलेक्ट नहीं किए तो सिलेक्शन नहीं होगा कंपटीशन एग्जाम में। परीक्षा, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे स्कूल की परीक्षा हो, चाहे कॉलेज की परीक्षा हो, एग्जामिनेशन, टेस्ट। जी हाँ, टेस्ट प्रूव्स यू द बेस्ट। कि इम्तिहान ही है जो व्यक्ति की उपयोगिता, उसकी सार्थकता को सिद्ध करते हैं। जीवन हर कदम पर एक एग्जामिनेशन है। अगर आप अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो उत्तीर्ण नहीं होंगे, है ना। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। आजकल पास तो नहीं, आजकल 99% मार्क्स की कंपटीशन है, इतना बढ़ गया है। आइए जानते हैं इस बारे में कि वास्तु के कुछ खास उपाय अपनाकर कैसे आप परीक्षा में शानदार अंक प्राप्त कर सकते हैं। और जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, और माता पिता के लिए भी ज़रूरी है, और मेरे जैसे लोगों के लिए भी ज़रूरी है जिनके बच्चे स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हर माता पिता की अपने बच्चे की शिक्षा के विषय में हमेशा चिंता लगी रहती है कि बच्चे को अच्छी से अच्छी तमाम तरीके की कोशिशें करते हैं। कोचिंग, दिन रात की सारी चीज़ें, और पूरी जितनी मेहनत बच्चे करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत उसके माता पिता करते हैं। माता ज़्यादा करती है, दिन रात लगी रहती है, बेटा तूने पढ़ लिया, रात रात भर जाग करके माँ बच्चे को चाय बना के देती है, इत्यादि इत्यादि। और उसका लक्ष्य क्या है? ताकि उन माँ बाप का जो बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, जीवन में सफल हो सके। क्योंकि ये जीवन जो है, एक ना एक दिन हम सबको जीवन छोड़ना ही है, और हम उद्देश्य क्या लेके चलते हैं कि संतान हमारी जो है वो कुछ बन जाए, सेटल हो जाए, है ना। हालांकि कई माता पिता ये अक्सर शिकायत करते हैं, कंसल्टेशन के समय पे भी करते हैं, कि उनके बच्चे का मन जो है पढ़ाई में लग नहीं रहा है। घर पर पढ़ाई के लिए जी चुराते हैं बच्चे, पढ़ाई में एकाग्रता नहीं हो पाते। अगर आपके बच्चे का भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे उपाय अपनाकर आप स्टडी रूम में, और स्टडी रूम ना भी है तो जहाँ बच्चा बैठकर पढ़ता है, पहले तो स्टडी रूम होना चाहिए, क्योंकि वो कंसंट्रेशन, वो जो एटमॉस्फेयर होता है वो स्टडी रूम में ही आ पाता है। और अगर बच्चे का अपना इंडिविजुअल रूम है तो भी ये चलेगा। तो वास्तु दोष के कारण पढ़ाई भंग होती है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता भंग होती है। वास्तु के अनुसार अगर स्टडी रूम में पढ़ाई से संबंधित कोई वास्तु दोष है, या बच्चे के रूम में कोई वास्तु दोष है, तो बच्चे का मन एकाग्र नहीं हो पाएगा, जिससे वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार बच्चे का जो स्टडी रूम है वो कैसा होना चाहिए। देखिए, वास्तु के अनुसार घर में जहाँ पर स्टडी रूम की दिशा हो वो दक्षिण पश्चिम में बिल्कुल भी ना हो। ये दिशा जो है भी वयस्कों के लिए है, एडल्ट्स के लिए है, शादीशुदा व्यक्तियों के लिए है, या फिर हाउस मास्टर के लिए है, घर के मुखिया के लिए। पढ़ाई का कमरा सबसे बेस्ट होता है उत्तर पूर्व दिशा में होना, ईशान में होना। ये ईश्वर की दिशा है, ये ज्ञान की दिशा है। सभी संसार में ज्ञान, पूरी संसार का ज्ञान, सभी मंत्र, सभी शास्त्र शिव से ही उत्पन्न हुए हैं, और ये दिशा शिव की है। इस दिशा में स्टडी रूम होने से बुध और गुरु दोनों की, और सूर्य, तीनों की कृपा जो है वो बनी रहती है। स्टडी रूम में टेबल का जो आकार है, जो शेप है, या तो रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, गोल ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। आपने देखा होगा आजकल डिज़ाइनदार बन जाते हैं, सब बिल्कुल भी ना हो। जो आकार हो या तो वर्गाकार हो या आयताकार हो। इससे छात्रों का मन पढ़ाई में लगता है स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड।
किसी भी बीम या दुछत्ती के नीचे बैठकर पढ़ना या सोना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स को, अन्यथा मानसिक तनाव उत्पन्न होता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता है। यदि सुबह के समय सूर्य की किरणें स्टडी रूम में आती हैं तो बेटर यह है कि उसका दरवाज़ा और खिड़कियां खोल दिए जाएं, सनलाइट और फ्रेश एयर अंदर को आने दिया जाए, ताकि सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा, वायु की सकारात्मक ऊर्जा और एटमॉस्फेयर की जो सुगंधित हवा है वो आ सके, जिससे जो एटमॉस्फेयर है, कमरे का ऑरा है, वो पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक हो सके। घर की पश्चिम दिशा में अगर आप मान लीजिए आपका घर ही ऐसा है कि उसमें ईशान कोण कहीं से भी खुला नहीं है और जगह पढ़ने की सिर्फ पश्चिम है, तो घर की पश्चिम दिशा में पढ़ाई का कमरा अगर है एनी केस, तो बच्चे को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ना चाहिए, पश्चिम की ओर नहीं। ऐसा करने से बच्चा परीक्षा के दिनों में कम समय में ज़्यादा चीज़ें याद रखेगा, उसकी क्रैमिंग पावर बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाएगी, ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और अच्छे नंबर इसी वजह से आएंगे, परफॉर्मेंस से ही आते हैं। पढ़ाई करने वाले बच्चों को हमेशा दक्षिण या पश्चिम की ओर सिर करके सोना चाहिए, यानी कि सिर जो हो या तो वो दक्षिण में हो तो पाँव आपके उत्तर की तरफ जाएंगे, या फिर सिर पश्चिम में हो तो पाँव आपके पूर्व की तरफ जाएंगे बच्चे के। हमेशा इस तरह से सोए, कभी भी दक्षिण की तरफ या पश्चिम की तरफ पाँव करके ना सोए। दक्षिण में सिर करके सोने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है और पश्चिम में सिर करके सोने से पढ़ने की चाहत दिन प्रतिदिन बढ़ती है। तो बेटर है, सबसे अच्छा है, आप बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन अच्छी रहेगी, मेंटल एबिलिटी अच्छी रहेगी। अब मान लीजिए घर में वास्तु दोष है जिसके कारण से बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, ऐसे में क्या करें? देखिए, ऐसे में आपके लिए एक वास्तु उपाय है। स्टडी रूम में या जहाँ बच्चा पढ़ रहा है वहाँ के ईशान कोण में लाल धागे में पिरोई हुई लटकन लगाएं। अब लटकन क्या है? देखिए, लटकन जो होती है हमेशा, जिसको हम पेंडुलम कहते हैं, वो त्रिदोष दूर करती है, तीनों तरीके के दोष, दैहिक, मानसिक और आत्मिक, तीनों। इस लटकन में सबसे ऊपर एक गणेश रुद्राक्ष होंगे। एक ऐसा रुद्राक्ष होता है जिसकी सूंड बकायदा होती है, नेचुरल बनी हुई, हाथ से बनाई भी नहीं, नेचुरल गणेश रुद्राक्ष। और उस गणेश रुद्राक्ष के नीचे गणपति का यंत्र हो, प्रॉपर हाथ से बना हुआ यंत्र, डाई वाला नहीं जो बाजार में 50-60 रुपये 100 रुपये का मिलता है। और उस यंत्र के नीचे एक बिल्लौरा रत्न लगा हुआ हो। बिल्लौरा को जो कहते हैं वो हम कहते हैं टाइगर आई। बिल्लौरा, ये रत्न केतु और राहु के प्रभावों को, डिस्ट्रैक्शन को दूर कर देता है। ये तीनों ही पंचधातु से जुड़े हुए हों, यानी कि कैप्स और कॉलेट्स पंचधातु में बने हों और ये लाल धागे में लटके हुए हों। ये जब लटकेंगे तो वहाँ की ऑरा को चारों तरफ से पॉजिटिव कर देंगे। और रोज़ पढ़ाई करने से पहले बच्चा एक विशेष मंत्र, गणपति का एक विशेष मंत्र पढ़े, वह है ओम सूर्य कोटि समप्रभा। आश्वस्त करता हूँ आपको कि बच्चा निश्चित रूप से पढ़ाई में और एग्जामिनेशन में, परीक्षा में ना ही सिर्फ उत्तीर्ण होगा, शानदार अंक लेकर आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।